अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग हर्ट और हर्ट की काइंड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हर्ट का टॉपिक पाकिस्तान पिनल कोड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे एलएलबी एग्ज़ाम की बात की जाए या फिर किसी भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो इस टॉपिक में से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों ने किसी भी सूरत इस टॉपिक को स्किप नहीं करना और अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना है। तो सबसे पहले इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस को देखते हैं। सेक्शन 332 से लेके 337 तक पाकिस्तान पिनल कोड की इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस है, जिसमें हर्ट को डिफ़ाइन किया गया और हर्ट की जो 4 टाइप्स हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है। अब हर्ट को डिफ़ाइन किया गया सेक्शन 332 पीपीसी में। इसकी बेयर रीडिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा इजी वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ हर्ट को, उसके बाद हम लोग इसकी बेयर रीडिंग की तरफ आते हैं। तो अगर इजी वे में हर्ट का मीनिंग देखा जाए तो कत्ल में क्या होता है, एक पर्सन की डेथ काज कर दी जाती है, लेकिन हर्ट में एक पर्सन की डेथ काज करने की बजाय उसको किसी किस्म की चोट पहुंचाई जाती है, इंजरी काज की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के हाथ पांव काट देता है या फिर कोई ऐसी उसको इंजरी काज करता है जिसकी वजह से उसकी कोई बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है, या इस तरीके से उसको मारता पीटता है कि उसकी बॉडी पे कोई निशान वगैरह आ जाते हैं, या फिर उसकी बोन एक्सपोज हो जाती है, तो ये क्या है, ये हर्ट की डेफिनेशन में आएगी। यहाँ पे हर्ट की डेफिनेशन में जो इंजरी काज की जाती है, उस इंजरी की वजह से दूसरे पर्सन की डेथ नहीं होती। अब सेक्शन 332 को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं, हु एवर कॉजेज पेन, हार्म, डिजीज, इन्फर्मिटी और इंजरी टू एनी पर्सन or impairs, disables or dismembers any organ of the body or part thereof of any person without causing his death। अब आप लोगों ने इसको भी अंडरलाइन कर लेना, विदाउट काजिंग हिज डेथ। उसके बाद ये जो ऊपर बता रहे हैं कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऐसी इंजरी काज करता है जिसकी वजह से उस पर्सन को बॉडीली पेन वगैरह काज होती है, या फिर उस इंजरी की वजह से उसे कोई डिजीज़ काज हो जाती है, या फिर उस इंजरी की वजह से उस इन्फर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस वगैरह हो जाना, उस इंजरी की वजह से अगर उसको कोई वीकनेस वगैरह हो जाती है, या फिर आगे कह रहे हैं इम्पेयर्स, डिसेबल्स और डिसमेंबर्स। इसका मतलब है कि कोई ऐसी इंजरी काज करना किसी दूसरे पर्सन को जिसकी वजह से वो डिसेबल हो जाए, या फिर डिसमेंबर्स का मतलब होता है किसी पर्सन की बॉडी का कोई आर्गन जो है वो काट देना, उसको रिमूव कर देना उसकी बॉडी से। तो अगर इस किस्म की कोई इंजरी काज करता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को, तो उसको क्या कहेंगे, वो हर्ट की डेफिनेशन में आएगा, उस इंजरी की वजह से उसकी डेथ काज ना हो। उसके बाद आगे क्लास 2 में कह रहे हैं, द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ हर्ट। अब इसकी हर्ट की 4 काइंड्स हैं, जिसमें से इतलाफ़ उज़ू, इतलाफ़ सलाहियत उज़ू, उसके बाद शज्जा और जुर, ये 4 इसकी काइंड्स हैं। सबसे पहले इतलाफ़ उज़ू, इसको हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में। इतलाफ़ उज़ू, उसके बाद इतलाफ़ सलाहियत उज़ू और शज्जा और जुर की हम लोग डेफिनेशन बस देखेंगे। जो 2 फर्स्ट काइंड है उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन जो शज्जा और जुर है, क्योंकि ये लेंथी थोड़े से टॉपिक हैं, तो इन पे मैं अलग अलग लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ थोड़ा सा इसका मीनिंग देखेंगे शज्जा का और जुर का। लेकिन डिटेल में शज्जा और शज्जा की जो टाइप्स वगैरह है, उसके बाद जुर है और जुर की जो टाइप्स वगैरह हैं, उनकी पनिशमेंट, इन पे मैं अलग अलग लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी। तो इसमें सेक्शन आगे आ जाता है 333 इतलाफ़ उज़ू। इसमें क्या कह रहे हैं, ये किस टाइप की इंजरी होती है, किस टाइप का हर्ट होता है, इसमें डिफ़ाइन किया गया है। Whoever dismembers, amputates any limb or organ of the body of another person is said to cause इतलाफ़ उज़ू। अब इसमें क्या होता है, इतलाफ़ उज़ू में एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की बॉडी का कोई भी आर्गन जो है वो काट देता है, रिमूव कर देता है, इस तरीके से इंजरी काज करता है कि वो आर्गन फ्रैक्चर नहीं होता, बल्कि वो सिरे से ही उस आर्गन को रिमूव कर देता है, काट देता है। जैसे अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन का कोई बाजू काट देगा, अगर उसका हाथ काट देता है, पाँव काट देता है या टांग काट देता है, तो इस तरीके से अगर इंजरी काज करता है तो वो इतलाफ़ उज़ू में आएगी। अब जो इतलाफ़ उज़ू की पनिशमेंट है वो सेक्शन 334 पीपीसी में उसको डिफ़ाइन किया गया है। इसमें कह रहे हैं,
हु एवर बाय डूइंग एनी एक्ट विद द इंटेंशन आर देयर बाय काजिंग हर्ट टू एनी पर्सन आर विद नॉलेज। अब दो चीज़ें आ गई। जो पर्सन इतलाफ़ उज़ू काज कर रहा है दूसरे पर्सन को, मतलब कि जो एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की बॉडी के किसी भी आर्गन को अगर काट रहा है, रिमूव कर रहा है, तो उस पर्सन की इंटेंशन होनी चाहिए, उस पर्सन को ये नॉलेज होना चाहिए कि ये जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उसकी वजह से दूसरे पर्सन को ये इंजरी काज हो सकती है। तो दो चीज़ें आ गई, इंटेंशन होनी चाहिए उस पर्सन की जो ये हर्ट काज कर रहा है, और दूसरा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद शैल इन कंसल्टेशन विद द ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर बी पनिश्ड विद किसास। तो सबसे पहली इसको पनिशमेंट क्या होगी, जो इतलाफ़ उज़ू काज करेगा उसको जो ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर होगा उसके साथ कंसल्टेशन करके तो उसको किसास की पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद आगे कह रहे हैं, इफ़ द किसास इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। अब अगर सबसे पहली चीज़ क्या है कि किसास की पनिशमेंट उसको दी जाएगी कि जिस तरीके से उसने दूसरे को हर्ट काज किया है, दूसरे को इंजरी काज की है, उसी नेचर की, उसी इंटेंसिटी की उसको भी हर्ट काज की जाए, तो इसको किसास कहते हैं। और अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो फिर उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। आगे कह रहे हैं, इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो फिर उसको पनिशमेंट जो ऑफेंडर होगा, द ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू अर्श एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एज ताज़ीर। तो अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो फिर उसको अर्श की पनिशमेंट दी जाएगी, और कोर्ट्स अर्श की पनिशमेंट के साथ साथ कोर्ट जो है वो उसको 10 साल तक सज़ा दे सकती है एज ताज़ीर। अब जो इसकी दूसरी टाइप है हर्ट की, वो इतलाफ़ सलाहियत उज़ू है। इसकी डेफिनेशन में कह रहे हैं जो सेक्शन 335 PPC है ये से डील करता है। Whoever destroys or permanently impairs the functioning, power or capacity of the organ of the body of another person or causes permanent disfigurement is said to cause इतलाफ़ सलाहियत उज़ू। अब इतलाफ़ उज़ू जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसमें और इस इतलाफ़ सलाहियत उज़ू में क्या डिफरेंस है। जो इतलाफ़ उज़ू है जो हम लोगों ने सेक्शन 333 में पढ़ा है, उसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की बॉडी के किसी भी आर्गन को काट देता है, रिमूव कर देता है, जैसे उसके हाथ पाँव अगर काट देता है, फिंगर वगैरह, या फिर कोई पाँव या उसकी कोई फिंगर वगैरह इस तरीके से। लेकिन इतलाफ़ सलाहियत उज़ू में एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की बॉडी के किसी भी आर्गन की जो फंक्शनिंग है, जो पावर है, जो कैपेसिटी है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन इस तरीके से अगर किसी दूसरे पर्सन के हाथ पे अगर इंजरी काज करता है जिसकी वजह से उसका हाथ तो बिल्कुल उसकी बॉडी के साथ है, लेकिन जो उस हाथ की पावर है, जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो अगर डैमेज हो जाती है, उसका हाथ उसकी बॉडी के साथ ही रहेगा, लेकिन उसकी फंक्शनिंग जो होगी वो उसका हाथ काम करना ही अगर बंद कर देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों इतलाफ़ सलाहियत उज़ू और इतलाफ़ उज़्व में। अब इतलाफ़ सलाहियत उज़ू की जो पनिशमेंट है उसको डिफ़ाइन किया गया सेक्शन 336 PPC में। अब जो हम लोगों ने इतलाफ़ उज़ू की पनिशमेंट पढ़ी थी और इतलाफ़ सलाहियत उज़ू की पढ़ने लगे हैं, इन दोनों की पनिशमेंट सेम है। अब इसमें कह रहे हैं कि इसमें भी वही चीज़ है कि अगर एक पर्सन विद इंटेंशन और विद नॉलेज कोई ऐसा एक्ट करता है जिसका उसको नॉलेज है कि अगर मैं इस तरीके से एक्ट करूँगा तो दूसरे पर्सन को ये इंजरी काज हो सकती है, और फिर भी वो एक्ट करता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। शैल इन कंसल्टेशन विद द ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर बी पनिश्ड विद किसास। तो इसकी भी सेम पनिशमेंट है, उसको किसास की पनिशमेंट दी जाएगी मेडिकल ऑफिसर से कंसल्टेशन करके। और अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो इस्लाम के प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो ऑफेंडर होगा उसको पनिशमेंट वो लाइबल होगा अर्श के लिए, और साथ जो कोर्ट है वो 10 साल तक उसको इम्प्रिजनमेंट दे सकती है एज ताज़ीर। जो हर्ट की अगली काइंड है वो शज्जा है। दो काइंड्स हम लोगों ने पढ़ ली हैं, इतलाफ़ उज़ू और इतलाफ़ सलाहियत उज़ू। अगली काइंड जो है वो शज्जा है, उसके बाद जुर्म। अब शज्जा में क्या होता है, सेक्शन 337 PPC में शज्जा को डिफ़ाइन किया गया है। कोई भी पर्सन अगर आपके हेड पे, आपके फेस पे कोई इंजरी काज करता है तो
तो वो शज्जा की डेफिनेशन में आएगा। बाकी बॉडी को छोड़ के सिर्फ हेड और फेस पे अगर कोई हर्ट काज करता है। अब इसमें कह रहे हैं हु एवर काजेज ऑन द हेड और फेस ऑफ एनी पर्सन एनी हर्ट विच डज नॉट अमाउंट टू इतलाफ़ उज़ू और इतलाफ़ सलाहियत उज़ू इज सेड टू काज शज्जा। तो ये जो आप एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के हेड पे या फेस पे इंजरी काज कर रहा है, वो तब शज्जा की डेफिनेशन में आएगी अगर ये इतलाफ़ उज़ू या इतलाफ़ सलाहियत उज़ू नहीं होगी। अब जो अगली काइंड है वो जुर है। शज्जा में हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखी है, इसकी शज्जा की डिफरेंट आगे काइंड्स हैं, उनकी डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं, तो वो हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो हर्ट की 4 टाइप्स हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि जुर्म में किस टाइप का हर्ट काज किया जाता है किसी पर्सन को। तो इसकी डेफिनेशन में कह रहे हैं 337B PPC का जो सेक्शन है, हु एवर काजेज ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन अदर दैन द हेड और फेस अ हर्ट विच लीव्स अ मार्क ऑफ द वोंड वेदर टेम्परेरी और परमानेंट इज सेड टू काज जुर्म। अब शज्जा में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के हेड पे या फेस पे अगर इंजरी काज करता है तो वो शज्जा की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन जुर्म में क्या होता है, जुर्म में अगर एक पर्सन हेड और फेस के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट पे, जैसे बाजू आ गए, उसके बाद टांगे वगैरह आ गई, पेट वगैरह, तो यहाँ पे अगर सर के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर कोई पर्सन इंजरी काज करता है तो वो जुर्म की डेफिनेशन में आएगा। अब जुर्म की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं, इनको हम लोग सेपरेट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये हर्ट और हर्ट की 4 टाइप्स थी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।